Hello, my dear students and my dear friends. How are you all? I hope so that you all are good. As you know that I am Puneet and my channel is basically based on posting of motivational videos and as well as posting of videos in relation with history, civics of India and of the world. Dear students and dear friends, dear well-wishers, dear critics, thank you so much everyone that you all are giving me full support. सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज जो ये मैं आपके सामने ये छोटा सा वीडियो लाया हूँ, ये आपको बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और किस बारे में मदद करने वाला है? आज से नहीं, काफी समय से मेरे स्टूडेंट्स मेरे से ये राय लेते रहते हैं, पूछते रहते हैं और मैं उनको यही तरीका बताता रहता हूँ हमेशा कि किस तरह से उन्होंने हिस्ट्री को आसान बनाना है। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए कई बच्चों को कई बार दिक्कत आती है, समस्या आती है और वो कहते हैं कि सर थोड़ा बोरिंग लगता है, किस तरह से इसको याद करा जाए आसानी से। तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं एक छोटा सा आपको एक तरीका बताने वाला हूँ और ये तरीका बहुत ही ज्यादा कारगर है और मैंने इसे खुद अपने टाइम पर भी आजमाया है और मुझे बहुत फायदा हुआ। वो तरीका क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनिए और आपसे एक सवाल पूछता हूं मैं आप यहाँ पर। आप मेरे को एक चीज बताइए, जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो हमारी सिस्टर होती हैं, पेरेंट्स होते हैं, मदर होती हैं, तो उन लोगों को जो है सीरियल देखने का बहुत शौक होता है। ठीक है, मैं सीरियल की बात कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर सीरियल की बात कर रहे हो, सुनो तो सही मेरी बात। तो सीरियल देखने का उनको बहुत शौक होता है। और आपने एक चीज नोट करी होगी, हमेशा सीरियल जब भी कोई शुरू होता है, मैंने ये चीज देखा है, मतलब कि कहानी अब तक आपने देखा और आगे देखिए। जैसे वो खत्म हो जाता है वो एपिसोड, तो हम बोलते आगे देखिए। जैसे कोई मान लो शुक्रवार को कोई सीरियल का कोई एपिसोड, पर्टिकुलर एपिसोड आया, तो वो एपिसोड के एंड में आता है कि अगले हफ्ते देखिए। तो एक उत्सुकता बनी रहती है कि पहले क्या हुआ था, ये क्या हुआ था। ठीक है, अब आप मेरे को एक चीज बताइए कि अगर मान लो हम कोई भी सीरियल देखते हैं, कोई भी चीज हम सीरियल देखते हैं, तो वो सीरियल का अगर आपको सीधा 10वां एपिसोड या कोई बीच का कोई एपिसोड अगर दिखाया जाएगा, तो क्या वो आपको सीरियल समझ में आएगा? यहाँ तक कि अगर हम कोई पिक्चर भी देखते हैं, कोई मूवी भी देखते हैं ना, तो वो मूवी भी हम ना जो है बीच में से अगर देखने लगते हैं तो हमें मजा नहीं आता। हमें कहते हैं उससे पहले क्या हुआ था, ये क्या हुआ था, कहानी तो समझ में नहीं आ रही। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से तो आपने हिस्ट्री को भी पढ़ना है। सर कैसे? अरे सुनो तो सही मेरी बात। कहने का मतलब ये है, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम हिस्ट्री की बात करें, क्लास 10th की बात करें, ICSE बोर्ड की बात करें, तो आपने देखा होगा उसमें जो है इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के जो है हमने हिस्ट्री उसमें है और दूसरा तरफ जो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है। ठीक है, तो इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में अगर आपने देखा होगा तो सबसे पहले उसमें आता है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन रिलेशन विद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। पॉलिटिकल कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज, इमीडिएट कॉजेज विद रिगार्ड टू द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आप चैनल में देख सकते हैं। और उसके बाद फिर क्या हुआ, आपने जैसे देखा ही होगा कि इतना हम लड़े, इतना हमने मेहनत करी और उसके बावजूद जो है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में इतना ब्रेवरी से लड़ने के बावजूद भी हम जीतते हार गए। तो यहाँ पर फिर किसकी जरूरत महसूस हुई कि अपनी गलतियों से सुधारने की जरूरत महसूस हुई और उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए हमारे देश में कई लोगों ने जो है जिम्मा उठाया और कई रिफॉर्मर्स सामने आए जिन्होंने समाज में जो है रिफॉर्म्स लेके आए। राजा राम मोहन राय जी की बात करें, ज्योतिबा फुले जी की बात करें, जिन्होंने समाज में रिफॉर्म्स लेके आए, हमारे आपस में जो है फैले हुए मतभेदों को दूर किया, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करी। ठीक है, और साथ साथ में हम देखें कि महिलाओं को समाज में पूरा जो है रिस्पेक्ट दिलवाने के लिए इन्होंने कोशिश करी, सबकी भागीदारी हो, क्योंकि भागीदारी देश में जो है हो ही नहीं रही थी सबकी और भारत जो है बटा हुआ था। तो भारत में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ। तो आपने एक चीज नोट करी होगी कि ये एक सीरीज में है कि भाई फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ और उसके बाद फिर जो है हमने अपनी गलतियां देखी, फिर ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म हुआ। अब फिर उसके बाद हम देखते हैं अगला चैप्टर, फिर अगला चैप्टर, फिर ऐसे करते करते फिर हम देखेंगे कि फिर जलियांवाला बाग हुआ। अब जलियांवाला बाग हुआ, फिर उसी वजह से हम देखते हैं कि फिर जो है गांधी जी ने कहा कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो एक के बाद एक, फिर एक के बाद एक, इवेंट के बाद इवेंट, ऐसे करके अगर आप किसी चीज को समझते हैं तो आपके लिए आसान हो जाता है। और ये पूरी सीरीज जो है पूरी कड़ी बंदी हुई है। इसी तरह से जो है ये जो फिर हम देखते हैं, हम आगे देखेंगे, फिर INA आएगा। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी की बात करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं और फिर बाद में जो है एंड जो है इंडिया इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया की जो है इंडिपेंडेंस और पार्टीशन ऑफ इंडिया पे आखिर ये कहानी रुकती है।
तो दोस्तों हमने देखा कहानी को पूरा समझने के लिए हमने सारे के सारे जो है जितनी भी 1 बाय 1 जो चैप्टर्स हैं आपको ढंग से जो है समझना है। उसी जिस तरीके से किसी सीरियल को समझने के लिए एपिसोड बाय एपिसोड, आप समझ पाए बात, एपिसोड बाय एपिसोड आपने चलना है। इसी तरह से कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात कर ले तो उसमें भी तो हम ये देखेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करेंगे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसी वजह से फिर जो है आगे राइज ऑफ नाजिज्म इन जर्मनी, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप इन जर्मनी, राइज ऑफ फैसिज्म इन इटली हुआ, और फिर उसी के वजह से जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया था पूरी दुनिया भर में, और फिर बर्थ ऑफ यूनाइटेड नेशन की बात हुई। तो आपने ये देखा ना, हर एक चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे एक एपिसोड जुड़े हुए होते हैं। तो दोस्तों यही एक तरीका है हिस्ट्री को समझने का, इसको डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से और डेट वाइज और एपिसोड वाइज मैं तो कहूंगा इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी। दुनिया भर की हिस्ट्री को अगर समझना है तो एक तो नेगेटिविटी हटाइए, बोरिंग कुछ नहीं होता, हमारा देखने का नजरिया, समझने का नजरिया कैसा है वो हर चीज उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं भी इसी तरह से जो है हिस्ट्री को खुद भी समझता हूँ, खुद भी पढ़ता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को और सबको यही राय देता हूँ। तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी दोस्तों आपके लिए। मेरा मकसद यही है कि आपके लिए चीजें आसान करना। माय एम इज टू हेल्प यू आउट, माय एम इज टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू, और डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट। और सबसे पहले बात, सबसे एक और जरूरी बात मैं आपको बता दूं, इतने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। और एक बात और, सबका धन्यवाद है, वेल विशर्स का भी धन्यवाद है और क्रिटिक्स का भी धन्यवाद है। मैं अगेन एंड अगेन यही बात बोलूंगा, गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, योर फैमिली, योर पेरेंट्स, सबका ध्यान रखो और बिल्कुल जो है टेंशन मत करो। हर चीज को आप तरीके से करोगे, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब कुछ आसान हो जाएगा। टिल देन गॉड ब्लेस यू ऑल वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।